पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, तो हम लोग जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारे सेफ्टी के लिए लेते हैं। सेम थिंग स्टॉक मार्केट में आप करके चलिए। छोटा सा रिस्क लिया है आपने, देखा मैंने बहुत मिनिमम रिस्क में काम किया है। मुझे रिस्क जा जाके कितना होगा, 8,000 10,000 का लॉस होगा, बट जब प्रॉफिट होगा तो कितना ह्यूज होगा। सो ऑलवेज अगर आप स्ट्रैटेजीज बना के चलो तो आप आपका लाइफ कवर। स्टॉक मार्केट ऑल्सो, क्यों मरते हैं लोग स्टॉक मार्केट में, क्यों हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि आप सिंगल साइड पोजिशन बना के जा रहे हो, आप उसे कवर अप कर ही नहीं रहे। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा कोई नहीं बता पाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर या नीचे हो रहा है और आप अगर शांति से सो पा रहे हो, तभी आप दूसरे दिन बहुत अच्छे से पैसे कमा पाओगे। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड, जैसे लाइफ कवर हम लोग लेते हैं उसी तरीके से बनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी एंड जीरो लॉस स्ट्रेटेजी आपके लिए स्टॉक मार्केट में वर्क करेगी। सिंपल एव्हरीवन। तुम्ही कॅपिटल मोठं बघितलं लागेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये चेक केलं असेल तर, एकच मिनिट, होता है लाइव। ये जो था ये ऑप्शन का ट्रेड था, सारा जो लाइव ट्रेड आपने देखा ये ऑप्शन का ट्रेड था। तो ये ऑप्शन का ट्रेड जो है ये वन ऑफ बेस्ट क्लाइंट बेस्ट स्टूडेंट ये से करते हैं। सो समझ में आया कुछ क्या क्या हुआ यहाँ पे? संदीप सर, साची मैम, आकांक्षा मैम, क्या क्या किया गया है यहाँ पे अभी बताओ, उसमें कैसे कैसे प्रॉफिट हुआ होगा? कोड था 97। एक बाय कराया एक सेल कराया ना। काफी काफी ट्रेड हुए यहाँ पे, बाइंग भी हुआ सेलिंग भी हुआ फिर बाइंग हुआ। नहीं, जीएनएफसी में बाइंग सेलिंग दोनों किया है ना आपने। तो क्या हुआ उसमें, कितना प्रॉफिट हुआ होगा? यस सुजाता मैम, तुमचं 93 है ना? हो यस यस. तुमचा ट्रेड नाही केला आता, तुमचा ट्रेड होईल। जीएनएफसी में 10,910 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, कैसे हुआ है? काय काय केलं? एक बाय किया एक सेल किया है। दोन एक कॉल शॉर्ट छोड़ देती हूँ संदीप सर, अब आप इसमें थिंक करके रखिए कल के दिन में कि क्या क्या किया है। जैसे जीरो लॉस स्ट्रेटेजी पे आपने शाम में पूछा ना इन लोगों को, आज भी पूछ लीजिए। ये बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट। इसमें इसमें डेफिनेटली लॉस है, बट एट द एंड अगर मुझे हार्डली 40-30,000 पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स बेस्ट ना। आपको कितना मल्टीप्लीकेशन प्रॉफिट हो रहा है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ 40,000 और प्रॉफिट 10,910, तो मोर देन सफिशिएंट। काय केलं ते तर दाखव ना काय. नहीं है, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है। जैसे संदीप सर ने खुद की स्ट्रैटेजी इवेंट की है ना, आप भी बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी इवेंट कर पाओगे। कर लीजिए ना, मैं आज भी ऑन पेपर स्ट्रैटेजीज करती हूँ, मैं भी आए दिन नए नए स्ट्रैटेजीज बनाते रहती हूँ। ये सब आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि इसको इतना मार्जिन क्यों लग रहा है। सरप्राइज हो आप लोग कि आपको 25,000 में 2 लॉट मिल रहे हैं। आपको आज के मार्जिन अगर इसका बताया मैंने, जीएनएफसी का मैंने 40,000 में 3 लॉट किए हैं, तो ये आपको पता ही नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। जब आप करते जाते हो, जैसे संदीप सर ने कल हमें इमीडिएटली बता दिया कि आईसीआईसीआई के लिए 25 लग रहा है, फिर हमने दूसरा कुछ और किया था उसके लिए 40,000 लग रहा है। सो वेरी सिंपल, जब आप ट्राई करते जाओ आपके सामने ना अपने आप सारी चीजें ओपन अप होते जाएगी। बस इतना ही है, मैं कुछ नया सीखती हूँ तो डेफिनेटली ऑन पेपर ट्राई करती हूँ, उसके बाद में ही आगे बढ़ती हूँ। मैं रैंडमली नहीं करूंगी कोई ट्रेड, क्योंकि बहुत आसानी से पैसे नहीं मिलते हैं, हमें पैसे राइट कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और जब वो जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। फिर ऐसे लगता है कि साला ये पैसे अगर मैं अपने बच्चों पे स्पेंड करती थी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, ये मैं क्यों दूं किसी और को। राइट। यस आयुष, प्लीज करूँ द बैबिलॉन। इवन सोनाली मैम, संदीप सर, साची, एवरीवन, मतलब योगेश सर, आकांक्षा मैम, विशाल सर, राहुल सर, सुजाता मैम, गो विद द बैबिलॉन।
द रिचेस्ट मैन बेबीलोन, वो अगर आपको ऑडियो बुक मिल जाए या तो फिर अगर आपको मिल जाए, छोटी सी बुक है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी आप लोगों की। यस, मैं भेजती हूँ। बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, उन्होंने कैसे काम किया स्टॉक मार्केट में और हर किसी ने कैसे करना चाहिए ना, वो बेस्ट स्ट्रैटेजीज उसमें दी है। आप लोग वो पढ़ लीजिए, अमेजिंग बुक है। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ती हूँ इसीलिए रेकमेंड कर रही हूँ। 500 लेके निकल गए, दैट इज। आपको क्या लगा, आज आपने सेटिस्फैक्शन रखा कि मैं और एक हाथ दो ट्रेड करूंगी और मैं 500 रुपए कर लूंगी, जिसमें कोई और स्ट्रैटेजी बैठ जाएगी। तो उसी तरीके से हर फॉर्मूले में अगर आप काम करते हो, छोटा 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 भी प्रॉफिट करके लेके जाते हो तो भी है, बट आपके पास एक कंफर्म फॉर्मूला तो है, आपके पास कमांड तो है स्टॉक मार्केट पे आज। तो उस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हर ट्रेड में, मैंने आपको स्टॉप लॉस और स्ट्रैटेजी दी है, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कहीं नहीं सिखाया आपको। ये आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग कहीं नहीं सिखाया। हर एक की भूख अलग होती है, मेरी कम है, आपकी ज्यादा है। नहीं वो बात है, अगर पैसे घर पे लेके जाने का कुछ नहीं करना है हमें, सारी चीजें, सारी स्ट्रैटेजीज, इतना सारा फंडा है हमारे पास, तो हमें पैसे देने ही नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि लॉस ये चांस ही नहीं है हमारे पास अभी। आप टैकल कर लो ना उसे फटाफट। आप कैश में ही कर रहे हो ना, आप फ्यूचर नहीं कर रहे हो, आप कैश में कर रहे हो, टैकल कर लो, ले लो। अब मेरा रोज का 3,000 रुपये टारगेट है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है समझ लीजिए, तो उनको रोज के 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से उनका टारगेट जाता है 1,00,000 रुपीज पर मंथ। अगर मैं घर में बैठ के 3,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरा टारगेट मैंने 3,000 रुपये रखा है, जो भी अमाउंट है उसका मैं यहाँ पे 1%, 10% लेने का सोच रही हूँ पर डे के हिसाब से। 3,000 रुपये मेरा रोज का प्रॉफिट है। गिन चुन के 22 दिन मार्केट होता है, मैं अगर सोचूं कि 20 ही दिन, उसमें गवर्नमेंट हॉलीडेज भी मैंने काउंट कर लिए, मेरा टारगेट है 3,000 रुपये पर डे। मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20 डेज में 60,000 रुपीज। खत्म। घर बैठे 2 घंटे भी मैं ट्रेड करूं और महीने का 60,000 रुपये साइड इनकम अगर मैं कमा लूं 3,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। फिर आप बढ़ाओ उसे, टारगेट बढ़ाओ। आज आपने सेटिस्फाइड मुझे वो बता दिया कि शीतल मैं 2,000 रुपये लेना चाहती हूँ, अगले महीने हम लोग 3,000 करेंगे। राइट, हफ्ते भर में भी आप बढ़ा दो, नॉट नेसेसरी कि महीने भर में। आपको हफ्ते भर 15 दिन में टारगेट मिल गया, तो आप 2,500 कर दो, फिर 3,000 जाओ, फिर 4,000 करो। प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगा। आप वेट करोगे कल परसों देखती हूँ, नहीं चलेगा। प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगा। और सबसे बेस्ट, मैंने आपको बेबीलोन अभी इसीलिए पढ़ने के लिए बताया कि जो प्रॉफिट आ रहा है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, जो भी पुराने भी लोग हैं नए भी लोग हैं, बता सकते हो कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर और सट्टा खेलते हैं। मैम मैं वीडियो पे आओ, अपने फेसेस तो दिखाओ, मुझे समझ में आएगा। यस, यही गलती हमें वापस नहीं करनी है। देखिए, जब भी आपको प्रॉफिट होता है, समझ लीजिए मैंने आपको बहुत सिंपल बताया, ये अपार्ट फ्रॉम द क्लास में बता रही हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने 2007 से प्रॉफिट करना शुरू हुआ, टचवुड की मैंने लॉस कभी नहीं किया, मुझे हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है। जितना भी प्रॉफिट होता है मैं निकाल लेती हूँ, मैं अपना एक बेसिक अमाउंट वहां पे इन्वेस्टेड रखती हूँ। 3,00,000 रुपए है ना मेरे पास, साल भर क्या होगा, 2 साल, 10 साल, 20 साल में 3 ही लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगी। उसका जो भी प्रॉफिट है मैं निकाल लूंगी और मैं कहीं दूसरी जगह उसे डाइवर्सिफाई करूंगी। अगर आप वही 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 रिपीट करोगे तो यस डेफिनेटली प्रॉफिट भी जाएगा, घर के 3 लाख रुपए भी जाने के ब्राइट चांसेस होते हैं। अब 3 लाख गया तो मुझे हर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उससे डबल अमाउंट कमा लिया है। अब बाय मिस्टेकली भी मैं कोई गलत पोजीशन बना लूं, जाके मेरा 3 लाख रुपए जाएगा ना, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपना बेसिक अमाउंट निकाल लिया था बाहर। एट द एंड हम लोग क्या सोचते हैं, किसी और को आपने पैसे गिरवी दिए हैं और वो आ नहीं रहे विद इंटरेस्ट, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, भाई जितना दिया है उतना तो दे दे। सो सिंपल, लाइक स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। इसी सारी चीजों को आपको बेबीलोन में सारी चीजें प्रॉपरली मिलेगी। आकांक्षा मैम, मैं आपको बुक गिफ्ट करती हूँ, आपका एड्रेस भेज दो। ओके मैम।
मैंने बहुत सारे लोगों को वो गिफ्ट किया है। अब सभी लोगों को बुक गिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। वन ऑफ माय फेवरेट क्लाइंट है आकांक्षा मैम, तो मैं उनको भेज देती हूँ अभी के लिए। तो ये जो छोटे छोटे क्वेरी टेक्निकल क्लास में क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे साची मैम ने जो पूछा आपसे क्वेश्चन, वो मेरे दिमाग में भी आता था कि मुझे कैसे समझेगा कि स्टॉक में कहाँ लूं कहाँ बेचूं। और ये मुझे लगता है शायद हर इसको ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आता होगा स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के पहले। तो वो टेक्निकल में मेरा आंसर क्लियर हुआ है। अभी तो हमें काफी कुछ सीखना बाकी है, खा रहे थे मेरे हस्बैंड पर का अभी कल।